Hello बच्चों, let's see this question and here this question say describe the different form of power sharing in modern democracies given an example of each of these. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पावर शेयरिंग का क्या फॉर्म है, उसमें से कुछ के एग्जाम्पल देने हैं आपको। उसमें से क्या मतलब जितने भी पावर शेयरिंग की फॉर्म हैं उनके आपको एक एक एग्जाम्पल देने हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दी, सबके देने, किसी एक के नहीं देने, सबके देने हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी फॉर्म है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज सच एज नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ऐसे होती है ना, बिल्कुल सीधी सीधी। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब एक ही लैडर पे होते हैं, एक ही पायदान पे होते हैं और सबको इक्वली पावर मिली होती है। तीनों अपने आप में काम करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल फ्रीडम के साथ काम कर रहे हैं। एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही कोई दूसरा पावर किसी दूसरे तीसरे पावर से, दूसरे ऑर्गन से ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर इंजॉय करेगा। तो पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल कैसा होता है बच्चे, ऐसा ऐसा होता है, लंबा लंबा खड़ा खड़ा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती हैं, जो पावर होती हैं, वो अलग अलग लेवल पे डिवाइड की जाती है। जो सबसे ऊपर होगा उसको ज़्यादा पावर मिली होगी, जो नीचे होगा उसको कम पावर मिली होगी। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर शेयर अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे पावर शेयर की जाती है। सच एज इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, देखो आप देखते हो कि सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है, और इंडिया में तो थर्ड लेवल की भी गवर्नमेंट पाई जाती है जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये जो पावर है ना, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू लोकल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इंडिया में तो देखने को खैर नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बताऊँ तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। पावर शेयर अमंग द डिफरेंट सोशली एक्टिव ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो खैर कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बेल्जियम के एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो आपको पता है कि बेल्जियम में क्या था, 59% लोग जो है वो डच लैंग्वेज बोला करते हैं। ओके, और जो बाकी के 40% लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग हैं। तो ऐसे में ना यहाँ पे जो बेल्जियम है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने लैंग्वेज के बेस पे ना कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी है कि डच लोगों की एक अपनी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच लोगों की अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जर्मन जो कि माइनॉरिटी में है सिर्फ 1%, उनकी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो अलग अलग लेवल पे ना कम्युनिटी गवर्नमेंट डिवाइड की गई है बच्चे, ताकि किसी भी तरीके की कम्युनिटी को ऐसा एलाइनेशन वाला फीलिंग ना है कि हम तो अलग थलग हैं हमारे देश से। तो इस तरीके से मॉडर्न डेमोक्रेसी में इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि जो लड़ाई झगड़े हैं उनको काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।